सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कंप्यूटर में आपसे लगातार फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं और 2 नंबर तो कम से कम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपको फुल फॉर्म पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और इन फुल फॉर्म्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो कम से कम 4-5 नंबर और अधिक नंबर भी आप स्कोर कर सकते हैं। इनके बारे में आप जानते रहोगे तो इनके बारे में आप लिख भी पाओगे जब इनसे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फुल फॉर्म यही आता है आईसीटी, जो आपके परीक्षा जो सिलेबस का सबसे मेजर बड़ा पार्ट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो यहाँ पे आप लोग सूचना का भी अर्थ जानते हैं। सूचना जो भी डेटा होता है उसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? सूचना। आंकड़ों को हम कंप्यूटर को देखते हैं, डेटा को हम कंप्यूटर को देते हैं और डेटा प्रोसेस करके हमको क्या देता है? सूचना। सूचना को देखिए बहुत ही प्रिसाइज होती है। सूचना के गुण भी आपने पढ़े होंगे। तो सूचना के बारे में आप जानते हैं। संप्रेषण आप जानते होंगे। संप्रेषण जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो ये क्या है? ये एक तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, ऐसे दो लोग जब बातचीत करते हैं तो वो भी क्या होता है? संप्रेषण होता है। और तकनीकी, तकनीकी क्या होता है? तकनीकी वह माध्यम होता है, वह वैज्ञानिक तरीका होता है जिससे किसी वांछित उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। जैसे यहाँ पे किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना या दो लोगों का ऑनलाइन एक दूसरे से बातचीत कर पाना, एक दूसरे को देख पाना, ये सब क्या है? ये सब तकनीक है जिसके माध्यम से लोग बातचीत कर पाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखिए दूसरा है डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद देखिए सीडी रोम क्या होता है? तो सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और सीडी का, केवल सीडी का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके से गोल सी होती थी चमकदार, जो आपके प्लेयर में, सीडी प्लेयर में लगती थी या फिर कंप्यूटर में लगती थी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडीआर का कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और सीडीआरडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? सीडीआरडब्ल्यू का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसपे फिर से लिखा जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए MOOC का पूरा नाम क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका पूरा नाम होता है। इसके बाद देखिए डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस पूछ लेगा आपसे, डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस वह पूरा डेटा का कलेक्शन होता है, एक जहां पे सारा डेटा व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, जिससे जब चाहे जो सा डेटा आप इस्तेमाल कर पाओ, कुछ डेटा अनचाहे डेटा को आप डिलीट कर पाओ, अपडेट कर पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर पाओ। और डीबीएमएस भी यही करता है, जैसा कि इसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यह डेटा को मैनेज करने का काम करता है। देखिए, जितने जल्दी डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उतनी जल्दी उसकी फास्ट प्रोसेसिंग हो पाएगी, उतनी जल्दी आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे, उतने जल्दी काम हो पाएंगे। तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए ईटीवी का मतलब क्या होता है? ईटीवी होता है एजुकेशनल टीवी। ठीक है, ईटीवी, जैसे ई का मतलब हो गया एजुकेशनल और टीवी का मतलब आप समझ ही रहे हो, टेलीविजन। और इसके बाद देखिए कैल। कैल का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है, कुछ नई चीज सीखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। www, तो ये तो इंटरनेट पे जहां पे सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। और यहीं पे सारी वेबसाइट्स होती हैं, सारी जानकारियां इसी के माध्यम से आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो पाती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद देखिए एडुसैट।
एडुसैट का पूरा नाम क्या होता है? एडुसैट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट, और इसका एक नाम और है। एडुसैट तो हम इसे बुलाते हैं, लेकिन एक नाम और क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसका फुल फॉर्म देख लिया आपने, एजुकेशनल सैटेलाइट। और इसका जो दूसरा नाम है मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग परेशान रहोगे। इसका दूसरा नाम है GSAT-3। GSAT-3, यह देखिए, यह एक जो है कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, जिसका इसरो ने सितंबर 2004 में स्थापित किया था, ठीक है। तो इस तरीके से यह एजुकेशनल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जिससे दूर देश में दूर कोनों में बैठे लोगों को इससे पढ़ाई से जोड़ा जा सके, इसलिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। शिक्षण सेवा के जो इसका प्रक्षेपण था वह शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। इससे भारत के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का जो पूरा नाम होता है वह होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यह क्या करता है? डेटा को, जो मशीन लैंग्वेज है, जो डिजिटल लैंग्वेज है, एक दूसरे में कन्वर्ट करने का यह काम करता है मॉडेम। इसके बाद देखिए URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यह इंटरनेट पे उपलब्ध कोई भी, जो वेबसाइट में भी कहीं अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई वीडियो है, तो उसका पूरा एक स्पेसिफिक यह पता होता है, ठीक है। जैसे आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है, वह आपको केवल वेबसाइट तक पहुंचाता है। URL आपको बिल्कुल स्पेसिफिक, कोई फाइल है, कोई भी वीडियो है, कोई भी डेटा है, कोई पेज है, तो वो क्या होता है? URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद देखिए OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे आपका OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आप लोग गोला भरते हो एग्जाम में, तो यह किसके द्वारा चेक होता है? इसको सीट को क्या बोलते हैं? OMR सीट। यह OMR सीट को इसीलिए OMR बोलते हैं क्योंकि इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वह होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब मार्क जहां पे निशान लगाया गया है वह इस कागज पे रीड कर लिया जाता है कंप्यूटर पे। और OCR जो होता है वह ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। मतलब कि अगर आपने इस तरीके से हाथ से कंप्यूटर लिखा है और हम OCR का यूज कर रहे हैं, तो वह कंप्यूटर शब्द पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है वह OCR होती है। इसके बाद देखिए ISP का पूरा नाम बताइए, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रॉडबैंड हम लोग लगवाते हैं, वह एक तो दो कंपनियां मुख्यतः एयरटेल और जियो हैं जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां और भी हैं, प्राइवेट प्लेयर और भी हैं, लोकल लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंपनियां हैं इनको क्या बोला जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। DTP का पूरा नाम लिखिए, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो पब्लिशिंग हाउस, जो लोग किताब छापने का काम करते हैं, जो पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं DTP का। इसके बाद देखिए GSLV आपने इसरो जैसे नाम सुना होगा, वैसे इसरो के साथ साथ आपने GSLV नाम भी सुना होगा। तो GSLV क्या होता है? GSLV होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसके द्वारा जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिसके माध्यम से लॉन्च किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? GSLV। इसके बाद देखिए MICR में C का पूरा नाम, तो मैजिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR में जो पूरा C का नाम हो गया वह कैरेक्टर हो गया, और MICR का फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसके बाद देखिए CD-ROM, तो CD-ROM का फुल फॉर्म आपने पढ़ा ही,
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए HTML, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद देखिए ICT का पूरा नाम आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, CPU, ठीक। और CPU के अंदर आता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, ठीक है। ALU का भी फुल फॉर्म आप समझ गए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और जैसे मेमोरी, तो ये सब क्या आता है, ये CPU के अंदर। इसके बाद देखिए ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मीम, जहां भी ई आगे लग गया जिसके, उसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, तो ईमेल का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद देखिए लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन, मैन, वैन, ये तीनों ही नेटवर्क के प्रकार हैं। अगर आपसे पूछा जाता है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रेडियस होता है, या किसी कॉलेज में, किसी कैंपस में, किसी ऑफिस कैंपस में लगा होता है। मैन जो होता है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, किसी बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली का एक नेटवर्क अगर हम बनाने लगे, सभी कंप्यूटरों को जोड़ने लगे, तो ये हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद देखिए वैन क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि आपका इंटरनेट आज के समय में है, यह दुनिया के पूरे कोने में फैला हुआ है, यह वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड मतलब विस्तृत, जो बहुत फैला हुआ है। इसके बाद देखिए PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल क्या होता है, PDF होता है। इसके बाद देखिए FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर, और यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल छूट गया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वह होता है FTP का विस्तृत रूप। इसके बाद देखिए HTTP का विस्तृत रूप क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह होता है HTTP का फुल फॉर्म। कहीं भी आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो HTTP इस तरीके से आप लोगों को हर वेबसाइट के आगे, कोई भी एड्रेस के आगे लिखा हुआ मिलता होगा, तो वह होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक नियम जिसके तहत काम होता है, एक नियम, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, जो भी ऑनलाइन टेक्स्ट ट्रांसफर होंगे, जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, वह इसी प्रोटोकॉल के द्वारा होगा, यह होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके बाद देखिए रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए BIOS का पूरा नाम, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद देखिए IPO का पूरा नाम, तो इम्पर्ट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। लास्ट आप देखिए IPO का पूरा नाम है, तो IPO का पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, या फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इतना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस टाइप का बनता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। यहां से आपको याद रहेगा कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले होता है इनपुट, फिर उसमें होती है प्रोसेसिंग, फिर आता है आउटपुट। तो इस तरीके से याद रखिएगा IPO, ठीक है। ये वो ट्रेडिंग वाला IPO नहीं, कंपनीज वाला IPO नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी ये फुल फॉर्म्स थे, यह आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। एक फुल फॉर्म और मेरे ध्यान में आ रहा है, जो आपके सैटेलाइट से ही रिलेटेड है, खैर वो पूछेगा नहीं, इनसैट फिर भी आप याद रखिएगा। ये होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो आप लोगों ने पढ़ा है, इनसैट 1A 1B, ये सारी चीजें आपने पढ़ा है, 1C 1D, इस तरीके से कई सारे सैटेलाइट्स हैं, कई सारे सन में इनको छोड़ा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और ये सारा क्रम से मैंने पढ़ाया हुआ है, और बहुत अच्छे से राजन पॉन सीरीज में मैंने पढ़ाया है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सभी पूरे फुल फॉर्म्स याद रखिएगा, यहाँ से आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो अधिक से अधिक आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। 3 से 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे।
कम से कम खास 5 मित्रों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी कहीं पे अगर कुछ फुल फॉर्म्स छूट रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी फुल फॉर्म्स अगर कुछ छूट रहे हैं तो यहाँ पे वह फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा लिख दिए जाने चाहिए, जिससे आपके सहपाठियों को मदद हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कल ही आपका पेपर है तो आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।